47 की एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि एक ट्रांसलेटर की नौकरी करती है वाइसरॉयज हाउस में, तो वो किस तरीके से बात करेगी, अपने अब्बा से कैसे बात करेगी, वाइसरॉयज हाउस में कैसे बात करेगी, अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करेगी. तो आई थिंक दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रमोशन कितना थकाने वाला होता है. एक ही बात को आप अपने किरदार के बारे में मुख्तलिफ लोगों से एक ही चीज़ कहे जा रहे हैं. भाई नेसेसरी ईविल है प्रमोशंस में. आई कॉल इट द नेसेसरी ईविल. तो अलग सेम बात को अलग अलग ढंग से बोलना, आई थिंक वो भी कला है. इट्स कॉल्ड पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग. तो बट मज़ा आता है. आई थिंक प्रमोशन आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है फिल्मों को लेके. पर्सनली आई डोंट एन्जॉय टू मच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अब क्या करें, करना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं. ओके हुमा, ऐसा कुछ खास जो अभी तक पूछा ना गया और आप कहना चाहती हैं फिल्म के बारे में? ऐसा कुछ खास जो पूछा ना गया हो नहीं. एक्चुअली आई थिंक काफ़ी अलग अलग लोगों से मैंने बातचीत की है फिल्म को लेके और काफ़ी अलग अलग सवाल आए हैं. बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस फिल्म को लेके ये है कि 70 ईयर्स हो गए हमारे पार्टीशन को. 70 ईयर्स हो गए हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस को. बहुत मुश्किल से जीता गया ये इंडिपेंडेंस है. बट हमारे इंडिपेंडेंस की खुशी के साथ कहीं ना कहीं पार्टीशन का गम भी छुपा है. और बहुत सारे लोग थे जिनकी जानें गई इस प्रोसेस में. About 2 million people died. More than 11 million people were displaced from their lives and their homes. और आई थिंक हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए. हमेशा उससे जो सीख मिली है, जो लेसन्स हिस्ट्री हमारे लिए छोड़ जाती है, आई थिंक टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स, टू बी बेटर सिटीजन्स, हमको वो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए. और हमारे इंडिपेंडेंस से लेके भी जो कुछ ऐसी बातें हैं जो ये फिल्म हमें बार बार याद दिलाती है, आई थिंक उनके बारे में सोचना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को और जानना चाहिए, ताकि हम ये समझ पाएँ कि एज ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, म्यूज़िक हो, फूड हो, ट्रेडिशंस हो. तो आई थिंक देयर आर मोर सिमिलैरिटीज़ रादर देन डिससिमिलैरिटीज़. तो अगर हम उन सिमिलैरिटीज़ को सेलिब्रेट करें मोहब्बत से और डिफरेंसेस ना ढूंढें झगड़े करने के लिए, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. उमर, क्या चैलेंजिंग रहा इस किरदार को करने के लिए? दो यू हैव स्टार्टेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर गैंग्स ऑफ वासेपुर, कामयाब फिल्म, बहुत कल्ट फिल्म में शुमार होता है उसका. और कहीं अगर मैं आपके लुक की बात करूँ, वेशभूषा की बात करूँ, तो वो कहीं झलकता है कि हाँ उसी वही शलवार कमीज और बहुत सिंपलिसिटी है इस किरदार के अंदर. तो क्या खास तैयारी करनी पड़ी? वेल, इस फिल्म के लिए ऑफकोर्स पीरियड फिल्म है. पीरियड फिल्मों में एक अलग प्रेपरेशन होती है. यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट, कपड़ों से लेकर, बाल से लेकर, बोलने के तरीके से लेकर. और क्योंकि अंग्रेज़ी फिल्म है तो इंग्लिश में वो जो कैरेक्टर जिस तरीके से बात करेगा, खासकर 1947 की एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि एक ट्रांसलेटर की नौकरी करती है वाइसरॉयज हाउस में, तो वो किस तरीके से बात करेगी, अपने अब्बा से कैसे बात करेगी, वाइसरॉयज हाउस में कैसे बात करेगी, अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करेगी. तो आई थिंक दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन. बट मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग रोल्स, आई लाइक डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे मेरी पहली फिल्म हो या लेटेस्ट फिल्म हो, मैं कुछ अलग करूँ rather than doing the same character again and again and again. So कहीं ना कहीं I feel Viceroy's House, Partition 947 एक challenging फिल्म थी for me in that regard. और अब क्योंकि फिल्म हिंदी में भी डब हुई है और एक इंडियन ऑडियंसेस के लिए आई है, अगस्त 18 को रिलीज़ हो रही, तो आई फील कि लोग वो मेहनत जो एक पीरियड फिल्म को बनाने में जाती है उसको अप्रिशिएट करेंगे. कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसे मुद्दे को हम उठा रहे हैं जो इतिहास का एक हिस्सा है. सन 47 की हम बात करें, कंटेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नहीं आपको लगता है कि ओवर शेडो हो जाएंगे आप कंटेंट को लेके? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट आई थिंक वक्त बदल रहा है, ऑडियंस बदल रही है, सिनेमा बदल रहा है. आज की आप कोई भी फिल्म उठा के देखिए, वो इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि फला नाम उससे एसोसिएटेड है. वो फिल्म इसलिए वर्क करती है उसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक अब लड़ाई जो आगे होने वाली है वो नामों के बीच में नहीं होने वाली है, सुपरस्टार्स के बीच में नहीं होने वाली, वो कंटेंट के ऊपर होने वाली है, विच इज़ राइटली सो. क्योंकि आई थिंक लोग भी ना अब कुछ नया देखना चाहते हैं. लोग कुछ एक नई कहानियाँ, कोई नई सोच. हम लोग आजकल डिजिटल एज है, हम लोग डिजिटली दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, कहीं की भी फिल्म देख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म देख सकते हैं. हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से वाया सोशल मीडिया. आई थिंक हम कुएँ के मेंढक अब बन के नहीं रह सकते हैं. आई थिंक टाइम इज़ कम फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच, to make interesting films with stories and जो लोग पसंद करते हैं. एंड बॉक्स ऑफिस भी अब उन फिल्मों को सपोर्ट करता है. ओके, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि अब स्टार का नहीं रहेगा पावर, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दो कंटेंट इज़ ऑलवेज किंग,
Do you agree with this Anurag Kashyap, Tigmanshu Dhulia? These are the people who brought new cinema to Bollywood. They are the one who started this. Well, of course, I am a product of अनुराग कश्यप सिनेमा. मेरी पहली फिल्म अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी. मेरे पहले डायरेक्टर हैं और आई एम ग्लैड कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरी पहली फिल्म थी, क्योंकि वो फिल्म एक उस फिल्म की जो खासियत है, जो शायद जब मैं फिल्म करी थी मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुई थी, कि चाहे कोई बंदा बिहार में बैठा हो या यूपी उत्तराखंड में बैठा हो या कोई फ्रांस में बैठा हो या जर्मनी में बैठा हो, तो उस फिल्म से उतना ही रिलेट कर पाता है, उतना ही इंजॉय कर पाता है. आई थिंक इन दैट सेंस गैंग्स ऑफ वासेपुर वॉज अ परफेक्ट डेब्यू लॉन्च फॉर मी. वो फिल्म ना कि केवल यहाँ पे बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हुई, बट ऑल्सो वेंट टू अ कैन फिल्म फेस्टिवल. उसे इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिला, वो बहुत लैंग्वेज में डब हुई, उसे अप्रिशिएट किया गया. एंड आई थिंक एज एन एक्टर कहीं ना कहीं वो फिल्म इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि उसने एक मेरी जर्नी जो होने वाली है अगले सालों की, वो एक कहीं ना कहीं उसका एक समा बांध दिया. एंड आई थिंक टाइप ऑफ सिनेमा मुझे समझ नहीं आता. मुझे इंटरेस्टिंग फिल्में समझ आती हैं, अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं. कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करें, उन लोगों के साथ काम करें जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जो आपको लगता है उस फिल्म को करेक्टली बनाएंगे, ना कि उसकी पैकेजिंग में लग जाएंगे, ना कि उसको स्टार्स से या बजट से या फिजूल की चीज़ों से उसे ड्रेसअप करने की कोशिश करेंगे. हर फिल्म का एक बनाने का तरीका होता है. आई लाइक वर्किंग विद फिल्म मेकर्स जो प्योरेस्ट होते हैं, जो फिल्म को फिल्म के लिए बनाते हैं. तो ये मेरी श्रीराम राघवन. श्रीराम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर्स. इट्स बीन अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. बहुत ही कंप्लीट फिल्म मेकर है और कमर्शियल भी हैं और कुछ अलग सा ही बनाते हैं और जो सिर्फ उनको ही समझ आता है. तो एंड इट्स लवली वर्किंग विथ हिम. ओके, उसके अलावा हाल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, बाबू मोशाय. बाबू मोशाय, उसको लेकर सेंसर ने एक तो ए सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद 48 कट. जी, क्या इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सेंसरशिप के मुद्दे के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं. अब मैं क्या नई बात कहूँ, बट मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सेंसर बोर्ड का काम जो है वो फिल्म को सर्टिफिकेशन देना है, ना कि उसको बैन करना या ये डिसाइड करना कि कौन उसको देख सकता है कौन नहीं देख सकता है. वंस यू गिवन अ सेंसर सर्टिफिकेट, हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक फ्री कंट्री है, और ए सर्टिफिकेट का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि अडल्ट्स ही पिक्चर वो देख पाएँ, बच्चे या माइनर्स ना देख पाएँ. सो आई डोंट थिंक आफ्टर दैट एनीबडी शुड से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग. Apart from that, there's another thing, an incident happened on the same film, the producer, female producer, she was asked कि आपने ये पहन रखा है पैंट और शर्ट, तो आप मर्द हैं, आप औरत ही नहीं. She was there for the censor board certification, that censor board. किसी शख्स ने वहीं से कहा जो सेंसर बोर्ड का हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने, आई डोंट नो दिस इंसिडेंट, तो किसी लड़की ने पैंट और शर्ट पहनी थी. The producer was wearing pant and shirt. Female producer. Okay. And she was there for the certification. Okay. And then one guy came in the picture and said कि अरे आप औरत हो कि आपने ऐसी कैसी फिल्म बनाई है. तो अब मैं क्या ही कहूँ, इससे पहले वो कुछ कह पाती, कोई और शख्स आके कहता है ये तो औरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने तो जींस पैंट और शर्ट पहन रखी है. एक औरत का अपमान, एक फीमेल प्रोड्यूसर का अपमान, वो भी सेंसर बोर्ड में वो जाके खड़े हैं 3-3 घंटा. इट्स क्वाइट स्टूपिड. मतलब इस पे तो कोई, मतलब आई डोंट वांट, मतलब इतनी स्टूपिड बात है कि इस पे मैं क्या ही बोलूँ. आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, सर्टिफिकेशन तो ज़रूरी है. फिल्म का सर्टिफिकेशन वेस्ट में भी होता है, यहाँ पे भी होता है. वहाँ पे यूनिवर्सल होता है, यूए होता है, PG-13 होता है, PG-15 होता है. मतलब डिफरेंट वो होते हैं. बट हम लोग सेंसरशिप के नाम के ऊपर ऐसे कोई ड्रैकोनियन लॉज नहीं बना सकते हैं कि हम डिसाइड करने लग जाएं कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे. हम लोग कोई ऐसे रिग्रेसिव सोसाइटी नहीं है. आई थिंक इंडियन कल्चर बहुत प्रोग्रेसिव है. हमारा लिटरेचर हो, हमारी मूवीज़ हो, आई थिंक हम लोग बहुत कमाल की फिल्म्स बना रहे हैं और आगे भी रहेंगे. एंड आई थिंक टुडे, चाहे इन द वेस्ट ऑल्सो, देयर इज सो मच इंटरेस्ट इन इंडिया, इन इंडियन फिल्म्स, इंडियन एक्टर्स, व्हिच इज़ व्हाई ऑल ऑफ अस आर मूविंग एंड we're doing work across so many different places. So I think कि कुछ टाइम की बातें हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है, क्योंकि हर कुछ सालों में ये कॉन्वर्सेशन अपनी मोरालिटी को लेके, अपनी सेंसरशिप को लेके, अपने लॉज को लेके ज़रूरी है, ताकि वी ऑल्सो कीप ग्रोइंग. अदरवाइज हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक दिस, एंड आई एम ग्लैड कि आज सेंसरशिप एक कॉन्वर्सेशन बन गई है, जो कि लोग अपने डिनर टेबल्स पे कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, टीवी आप चलाते हैं तो वहाँ हो रही है. क्योंकि एज सोसाइटी बहुत ज़रूरत है हमको, अगर हमको ग्रो करना है तो हमको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ही पड़ेगा. प्लीज़, मैं नेपोटिज्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी. मैं बहुत बोर हो गई हूँ नेपोटिज्म के बारे में बात कर करके. नहीं, स्टिल, और
एक तो ये मुद्दा नेपोटिज्म जैसे आपने कहा कि बोर हो गई हैं, लेकिन उसके बाद एक तो उस पर ऑलरेडी बहस छिड़ी होती है और उसी मुद्दे को लेकर एक बड़े अवार्ड फंक्शन में उसको फिर उठाया जाता है। वी रॉक I don't want to comment on nepotism. I'm just bored of nepotism. Really. Okay, I think people should get a new topic to discuss. Okay, your experience working with Gurinder Chadha. My experience of working with Gurinder Chadha, amazing. मैंने कभी एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था, तो मेरी पहली बार थी और मुझे पता नहीं है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और आई डोंट नो वेदर शी इज़ लाइक दैट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल डायरेक्टर जस्ट बिकॉज शी इज़ दैट्स हाउ शी इज़, बट शी इज़ अ फोर्स ऑफ नेचर। कहते हैं जैसे आंधी तूफान बारिश बिजली जैसी फोर्सेस ऑफ नेचर होती है, वो वैसी ही हैं। रूम में आती हैं तो पूरा रूम एकदम मतलब उसको कंट्रोल कर लेती हैं और इस सब्जेक्ट को लेके बहुत पैशनेट है। पिछले 9 साल से स्क्रिप्ट पे काम हो रहा था, वो उनके हस्बैंड कोशिश कर रहे थे फिल्म को बनाने के लिए। और चाहे हिंदुस्तान हो या वेस्ट हो, एक महिला के लिए पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल बात है और वहाँ पे भी ये सोच है कि औरतें सिर्फ एक तरीके की फिल्म बना सकती हैं, स्मॉल बजट इंडी डायस्पोरा फिल्म्स। सो फॉर अ फीमेल डायरेक्टर टू इमेजिन एनविसाज एंड मेक सच अ बिग फिल्म वॉज अ स्ट्रगल, खासकर क्योंकि वो ब्राउन है, जैसे वहाँ कहा जाता है एशियन ओरिजिन की हैं, वाइट नहीं है, तो उसके अपने स्ट्रगल होते हैं। तो और उसके बावजूद वो पिछले इतने आई थिंक 25 साल या कितने साल हो गए उनको, जब उनकी पहली फिल्म मेरे ख्याल से भाजी ऑन द बीच थी, जो मैंने कॉलेज में देखी थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। और फिल्में बनाना और जो फिल्में आप बनाना चाहते हैं वो फिल्में बनाना, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जो कास्ट आप उसमें कास्ट करना चाहते हैं, आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं। बट हैट्स ऑफ टू हर। आई थिंक आई लाइक वर्किंग विद स्ट्रॉन्ग पीपल, क्योंकि आई फील आप भी ग्रो करते हैं उनके साथ। जब बहस होती है या आर्ग्यूमेंट होता है स्क्रिप्ट को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, तो आप भी बहुत ग्रो करते हैं उस प्रोसेस में। तो मेरा तो बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का। Yes. Raghavan, Anurag Kashyap, who are the strong people in the industry whom you like to work with? Everyone is strong. I want to work with everybody. Okay, what other things then pipeline? I'm working on a very beautiful film right now called Kala. It's with Rajni sir, and I'm in the middle of shooting for that right now. You can throw some light on Well, to throw light on Kala, it's too early. अभी काले को काले में ही रहने दीजिए, जब अभी वक्त आएगा उसके बारे में चर्चा करने का तब हम करेंगे। Okay, ये भी कहीं बात कही जा रही है कि एक पूरी दौर सा बन गया है, चाहे वो हिंदू सरकार हो या उसके पीछे दूसरी फिल्म हो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो। मैं इसकी बात करता हूँ, कहीं इस बारे में दर्शाती है कि एक खास पार्टी को लेकर टारगेट करा जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू सरकार, इट शोज इंदिरा गांधी इन अ बैड लाइट। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इट शोज मनमोहन सिंह इन अ बैड लाइट। देन द पार्टीशन 1947, इट सेज कि भाई वो सियासी लोगों की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ नहीं। What 1947 says कि we are going to unmask the biggest conspiracy that ever happened. पार्टीशन क्यों हुआ उसके रीज़न शायद हमको पता नहीं है। और इस फिल्म की रिसर्च के दौरान गुरिंदर चड्ढा जब इसकी रिसर्च कर रही थी, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटिश सरकार ने क्लासीफाई किए थे वो डीक्लासीफाई हुए और उनमें कुछ नए पहलू पार्टीशन को लेके सामने आए, जिन पहलुओं के ऊपर जो हमें ना पता है, ना हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, और उनके बारे में बातचीत की गई है। एंड वो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना, चाहे वो फिल्म के माध्यम से क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है, वो हमारा सच है, वो हमारा पास्ट है। आई डोंट थिंक मुझे देखिए पॉलिटिक्स ना तो समझ आता है, ना मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि अगर कोई कुछ बात कह रहा है। आई डोंट थिंक सो इस फिल्म में कोई ऐसा पॉलिटिकल रेफरेंस है फॉर अ करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी। तो द मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल माय फैंस कि प्लीज़ आके पार्टीशन 947 देखिए। 18 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। एक फिल्म जो मोहब्बत की बात करती है, जो यूनिटी की बात करती है, जो ये बात करती है कि हमें अपने डिफरेंसेस को छोड़ के अपनी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। और ये पार्टीशन जो हमारे मुल्क में हुआ और इतने सारे लोगों की जाने गई, आई थिंक द टाइम हैज़ कम आफ्टर 70 ईयर्स कि हम उनकी मेमोरी को ऑनर करें, उनके सैक्रिफाइसेस को ऑनर करें और कोशिश करें कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम ऐसे माहौल अपने देश में ना पैदा होने दें, ना क्रिएट होने दें जिससे हमारे बीच में डिफरेंसेस आएँ। So I think if you're an Indian, do yourself a favor. Please go watch Partition 947. Thank you.